हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी है तीन भाइयों की। चलिए कहानी को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कहानी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट इज गांव। गांव को इंग्लिश में कहते हैं विलेज। किसान। किसान को इंग्लिश में कहते हैं फार्मर। भाई। भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर। धान। धान को इंग्लिश में कहते हैं पैडी। शहर को इंग्लिश में कहते हैं सिटी। दुकान को इंग्लिश में कहते हैं शॉप। जहाँ मतलब वेयर। बेचना सेल। चावल को इंग्लिश में कहते हैं राइस। लोकप्रिय मीन्स पॉपुलर। ग्राहक को इंग्लिश में कहते हैं कस्टमर। बाढ़ को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोड। बाढ़ आना फ्लोड। फसल क्रॉप। लालची ग्रीडी। गोदाम। गोदाम को इंग्लिश में कहते हैं वेयर हाउस। आना मीन्स कम। गरीब पुअर। खोलना ओपन। बोरा। बोरा को इंग्लिश में कहते हैं सैक। दौड़ना रनिंग। ईश्वर गॉड। धन्यवाद को इंग्लिश में कहते हैं थैंकफुल। समय टाइम। लाभ को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। नुकसान। नुकसान को इंग्लिश में कहते हैं लॉस। चलिए कहानी को देखते हैं। एक गांव में तीन किसान भाई रहते थे। इसे इंग्लिश में कहेंगे 3 फार्मर ब्रदर्स लिव्ड इन अ विलेज। फार्मर मतलब हमने अभी वर्ड्स मीनिंग में देखा था किसान। गांव मतलब विलेज। एक गांव में 3 किसान भाई रहते थे। 3 फार्मर ब्रदर्स लिव्ड इन अ विलेज। वे धान की खेती करते थे। दे यूज्ड टू कल्टीवेट पैडी। पैडी मतलब धान। दे यूज्ड टू कल्टीवेट पैडी। वे धान की खेती करते थे। उनमें से एक ने शहर में दुकान खोली हुई थी। वन ऑफ देम had opened a shop in a city. उनमें से एक ने शहर में दुकान खोली हुई थी। One of them had opened a shop in a city. जहाँ वे अपने खेत से उपजा चावल बेचा करते थे। जहाँ वे मतलब where they used to sell the rice grown from their fields. Fields मतलब अपने खेतों से। उनके चावल काफ़ी लोकप्रिय थे। इसे इंग्लिश में कहेंगे His rice was very popular। और उनके ग्राहक भी उनके अलावा कहीं और से चावल नहीं लेते थे। And मतलब और His customers also did not buy rice from anywhere else but him। उनके चावल काफ़ी लोकप्रिय थे और उनके ग्राहक भी उनके अलावा कहीं और से चावल नहीं लेते थे। His rice was very popular and his customers also did not buy rice from anywhere else but him। एक साल इलाके में बाढ़ आई और अधिकतर किसानों की फसल बह गई। इसे इंग्लिश में कहेंगे One year there was a flood in the area and most of the farmers' crop were washed away। मतलब एक साल इलाके में बाढ़ आई और अधिकतर किसानों की फसल बह गई। सौभाग्य से उनकी फसल बच गई। इसे इंग्लिश में कहेंगे लकीली हिज क्रॉप वॉज सेव्ड। उन्हें लालच आ गया और उन्होंने थोड़ा सा चावल रोक कर बाकी चावल गोदाम में भरवा दिया। दे गॉट ग्रीडी मतलब उन्हें लालच आ गया और उन्होंने थोड़ा सा चावल एंड विथ हेल्ड सम राइस and got the rest of the rice stored in the warehouse मतलब गोदाम में भरवा दिया। शहर आकर मतलब आफ्टर कमिंग टू द सिटी उन्होंने कम फसल का बहाना बनाकर ऊंचे दामों में बेचना शुरू कर दिया। इसे इंग्लिश में कहेंगे they started selling rice at higher prices on the pretext of less crop। शहर आकर उन्होंने कम फसल का बहाना बनाकर ऊंचे दामों में चावल बेचना शुरू कर दिया। आफ्टर कमिंग टू द सिटी दे स्टार्टेड सेलिंग राइस एट हायर प्राइसेस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ लेस क्रॉप। उनके जो गरीब ग्राहक थे इसे इंग्लिश में कहेंगे हिज पुअर कस्टमर्स। उन्होंने दूसरी दुकानों पर जाना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड गोइंग टू द अदर शॉप्स। उनके जो गरीब ग्राहक थे उन्होंने दूसरी दुकानों पर जाना शुरू कर दिया। His poor customers they started going to the other shops। एक भाई ने दूसरे से कहा One brother said to the other
कि ऐसे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। That we will suffer a lot like this. एक भाई ने दूसरे से कहा कि ऐसे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। One brother said to the other that we will suffer a lot like this. दूसरे भाई ने कहा कि हम गोदाम से चावल निकालकर यहाँ ले आते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे The second brother said that we will take out rice from the warehouse and bring it here. यहाँ ले आते हैं। The second brother said that we will take out rice from the warehouse and bring it here. जब उन्होंने गोदाम खोला, इसे इंग्लिश में कहेंगे When they opened the warehouse, तो पाया कि वहाँ चूहों ने अनेक बोरों को काट दिया था और पूरे गोदाम में इधर से उधर दौड़ रहे थे। When opened the warehouse, they found that rats had cut their sacks and were running here and there in the entire warehouse. मतलब पूरे गोदाम में इधर से उधर दौड़ रहे थे। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने उन्हें समय रहते सद्बुद्धि दी। इसे इंग्लिश में कहेंगे He thanked God who gave him wisdom in time. उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने उन्हें समय रहते सद्बुद्धि दी। He thanked God who gave him wisdom in time. इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ज़्यादा लाभ का लालच कई बार नुकसानदेह साबित होता है। The greed for more profit sometimes proves to be a loss. The greed for more profit sometimes proves to be a loss. ज़्यादा लाभ का लालच कई बार नुकसानदेह साबित होता है। इसी के साथ में वीडियो अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करना ना भूले। प्लीज़ आपके एक कमेंट से हमें पता चलता है कि वीडियो कैसी है या कैसी नहीं है, और आपको नेक्स्ट स्टोरी कौन से टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल।